कि पृथ्वी पर ये जब मानव का जन्म होता है और जब ये माँ के गर्भ में होता है तो उसे कितनी दुख तकलीफ होती है। और तब दिन रात कहता है भगवान मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो और मैं तुम्हारा भजन करूंगा। और यहां आते ही क्या करता है, सारे काम करता है सिवाय एक भजन के। भगवान को याद करने के अलावा सारे काम जरूरी हैं। बताइए जरूरी है ना? जिस चीज के लिए आते हैं उसको भूल करके वो सारे काम करते हैं। कोई अपने पद के अभिमान में है, कोई पैसे के अभिमान में है, तो कोई किसी चीज को लेकर के अभिमान है। देखिए इस संसार में सुखी तो सिर्फ एक ही है। कौन सुखी है? कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनवित रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अगर कोई सुखी है तो वह कृष्ण भगवान का भक्त है, राम भगवान का भक्त है। आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी संत मिल जाए, उन संत महात्माओं से ये पूछना कि आप प्रसन्न हो, खुश हो, यही कहेंगे कि ठाकुर जी की कृपा से, राम जी की कृपा से बड़े ही आनंदित हैं, बड़े ही खुश हैं। पर किसी गृहस्थी से आप पूछ लो, गृहस्थी तो छोड़ो जिसे आप जानते भी ना हो, अगर रास्ते में कोई जा रहा हो और अगर आपको वो मिल जाए और उससे बस एक बार ये पूछ लेना कि भैया सब ठीक ठाक है, तुम ठीक हो, बस फिर तो सारे मतलब समय कम पड़ जाएगा अपने दुखों की गठरी खोलने के लिए। कोई नहीं कहेगा कि मैं दुखी हूं, यही कहेंगे कि मैं तो इस चीज से दुखी हूं, उस चीज से, सब कुछ होने के बाद भी यही कहेंगे मैं इस चीज से परेशान हूं। धनवान है, खूब पैसा है, खूब चकाचक रह रहे हैं, पर आप जानते हैं जितना वो भोजन नहीं खाते उससे ज्यादा दवाइयां खाते हैं। सुबह उठेंगे, नाश्ते करने से पहले एक खाली पेट की दवाई, उसके बाद कभी शुगर की दवाई, कभी बीपी की दवाई, कभी थायराइड की दवाई, न जाने कितनी दवाइयां खाते हैं। जितना भोजन नहीं खाते उससे ज्यादा, कई ज्यादा दवाइयां खाते हैं। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। सब कुछ है पर फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? कि मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरे बालक मेरा कहना नहीं मानते हैं। कोई मन से परेशान है, जिसके पास धन नहीं है वो बेचारा वैसे दुखी है। यानी कि संसार में थोड़े थोड़े सभी दुखी है। सुखी तो सिर्फ एक ही है जो परमानंद के नाम में लगा हुआ है और आनंदित है। आनंद का कभी कुछ उल्टा नहीं होता, सुख का उल्टा दुख होएगा। अगर सुख है तो दुख आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। और अगर दुख है तो उसके बाद सुख भी आएगा ही आएगा। पर आनंद है, आनंदित है तो वो आनंदित ही रहेगा। सही सही बताइए, कथा में आते हैं, जितनी देर कथा चलती है तो क्या आप प्रसन्न नहीं रहते, आनंदित नहीं रहते? 3 घंटे आपका जो मन है, आपका जो चित्त है, वो क्या रहता है? प्रसन्न चित्त, आनंदमय।
क्यों? क्योंकि आप पर ठाकुर जी की अति कृपा हुई है, उनकी लीलाएं श्रवण करने आप आए हैं। और जो कोई भी मन में ये धारण कर लेता है कि कहीं कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, रामायण हो रही है, मन में ये कर ले कि हमें वह कथा श्रवण करने जाना है, तो उसी समय हरि उसके चित्त में आकर के बैठ जाते हैं।